बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव होता जो चट्टानों से घिरा हुआ होता। उससे कुछ दूर में ही रामू नाम का एक किसान खेती करता और अपने परिवार के साथ रहता। पापा, हमारे स्कूल से नोटिस आया है। हमारी 6 महीने की फीस बाकी है। अगर जमा नहीं किए तो स्कूल से निकाल देंगे। हाँ पापा, राजू इस बार के क्लास टेस्ट में टॉप किया था। सभी टीचर्स राजू की बहुत तारीफ कर रहे थे। ऐसे में अगर हम लोग को स्कूल से निकाल देंगे तो हमारे सपने टूट जाएंगे पापा। हम आपको ऐसे मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहते। राजू बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है। इस बार बारिश ठीक से नहीं होने के कारण ठीक से खेती नहीं हुई, जिससे बहुत नुकसान हो गया। तुम लोग चिंता नहीं करो बेटा, मैं अभी जा रहा हूँ। रघु के पास वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेगा। मैं कैसे भी करके तुम लोग की फीस जमा कर दूंगा। इतना बोलकर रामू अपने दोस्त रघु से पैसे मांगने के लिए जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि जैसे ही इसकी नज़र सामने की ओर जाती, ये देख के चौंक जाता। ये चमकीली चीज़ क्या है? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। कहीं ये कोई जादुई दरवाज़ा तो नहीं, या फिर कहीं कोई जादूगर मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उसके बाद रामू चारों तरफ देखने लगता। जब कोई नहीं दिखाई देता तो बोलता, मुझे लगता है ये कोई जादुई दरवाज़ा है। मैंने कहानियों में सुना था, ऐसे ही दरवाज़ों के अंदर खजाने होते हैं कहीं। ये वही दरवाज़ा तो नहीं। और अगर मैं इसके अंदर गया और मुझे ढेर सारे खजाने मिल जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर रामू दरवाजे के अंदर जाने लगता। ये जैसे ही इसके अंदर जाता, ये देखता इसके सामने एक भूत तपस्या कर रहा होता। उसे देख के जैसे ही ये वापस जाने की कोशिश करता, ये दरवाजा तुरंत गायब हो जाता। तभी ये भूत अपने वास्तविक रूप में आता, जो कि एक खूंखार भूतनी होती। तुम्हारा स्वागत है मेरे इस भूतिया लोक में। आज मेरी वर्षों पुरानी तपस्या और मेरा पूरे धरती लोक में सबसे शक्तिशाली होने का सपना पूरा होगा। आज मैं तुम्हें अपने खोलते हुए औषधि कुंड में तुम्हें फेंक करके उस औषधि को आज अमावस्या की रात उसको पीकर पूरे दुनिया में कब्जा करूंगी। इतना बोलकर ये भूतनी रामू को एक बोतल में कैद करके उसे औषधि कुंड के पास ले जाती। मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार वाले रो रो कर अपनी जान दे देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लालच आ गया और मैं यहाँ आ गया। तुम्हें लगता है तुम यहाँ खुद से आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे अंदर लालच भी मैंने भरा, क्योंकि आज मुझे इस औषधि कुंड में 100 लोगों का खून चाहिए और वो 100वां आदमी तुम हो। पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं। अभी तक नहीं आए हैं कहीं। वो कोई मुसीबत में तो नहीं? इतना बोलकर ये दोनों अपने पापा को चारों तरफ खोजने लगते। तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई देती। राजू और रानी बेटा, यहाँ आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रानी, ये आवाज़ कैसी? और कौन हमें ऐसे बुला रहा है? कहीं इसे पापा के बारे में कुछ पता तो नहीं? चलो जल्दी उसके पास चलते हैं। इतना बोलकर ये लोग उसके पास जाने लगते। वहां जाकर देखते तो वहां एक जादुई वृक्ष होता जो इनसे बात कर रहा होता। क्या आप बोल भी सकते हैं मुझे? ये देख के अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा की जान खतरे में है। उन्हें एक भूतनी ने एक बोतल में कैद करके रखी है। आज रात वो उन्हें मारकर अपनी सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लेगी, जिससे वो पूरे धरती लोक में अपना कब्जा कर सके। इसका मतलब हमें अब पापा के साथ साथ पूरे धरती लोक को भी बचाना होगा। हाँ बेटा, सबको बचाने का बस एक ही उपाय है। यहाँ से कुछ दूर में एक नदी है, जिसके अंदर एक झाड़ू है, जिसमें वह भूतनी की जान बसती है। तुम अगर वहां जाकर उस झाड़ू को तोड़ दो तो उससे उस भूतनी का अंत हो जाएगा और रामू के साथ साथ पूरी धरती
उसके आतंक से बच जाएगा। इतना बोलकर जादुई वृक्ष इन दोनों को कुछ जादुई शक्तियां देता और बोलता, इस जादुई शक्ति से तुम पानी के अंदर बिल्कुल वैसी रह पाओगे जैसे पानी के बाहर रहते हो। इतना सुनते ही ये लोग नदी जाने के लिए निकल लेते और वहां जाते ही नदी के अंदर चले जाते, जहां वो देखते एक झाड़ू होता जो चमक रहा होता और उसके आसपास खजाने के बक्से होते। रानी, कहीं ये वही झादू तो नहीं जिसकी हमें तलाश थी? और ये देखो, यहाँ सोने के सिक्कों से भरा बक्सा भी है। इससे हमारी फीस भी हो जाएगी और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद राजू इस झाड़ू को तोड़ के 2 टुकड़े कर देता, जिसके तुरंत बाद ही भूतनी के प्राण निकल जाते और जमीन में गिर पड़ती। फिर देखते ही देखते जल की भस्म हो जाती। उसके बाद रामू बोतल से बाहर निकल के अपने परिवार के पास आ जाता है।